दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं ऑफसेट फॉर्मूले के बारे में। काफी अच्छा फॉर्मूला है और थोड़ा थोड़ा ये वीलुकअप से मैच करता हुआ फॉर्मूला है, यानी कि जो हम इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं वो हम वीलुकअप से भी निकाल सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कंपनीज की मंथली सेल्स रिपोर्ट ली है। तो आइए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ इसको आपको कैसे यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिया है ये एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने मंथली सेल्स रिपोर्ट ली है कंपनियों की। यहाँ पर है सीरियल नंबर, कंपनी के नाम, मैंने यहाँ पर 20 कंपनी ले ली है और यहाँ पर उनका मंथ वाइज जो है सेल्स की रिपोर्ट है। यहाँ पर ब्लैंक है, अभी मैं आपको अमाउंट भर के दिखाता हूँ इसके अंदर। तो मंथ वाइज सेल्स हम यहाँ पर डाल देते हैं और हम क्या करेंगे, ऑफसेट फॉर्मूले से अपना जो जिस भी कंपनी का डेटा है उसको यहाँ पर मंथ वाइज उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है कॉटन गैलरी, तो हमें अक्टूबर की इसकी सेल चाहिए तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं ऑफसेट फॉर्मूले से। या फिर हम चाहते हैं कि इस कंपनी की लास्ट 3 मंथ की सेल मिल जाए, यानी कि लास्ट 3 मंथ की सेल ये वाली, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर निकालेंगे। ऑफसेट फॉर्मूला जो है वो कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अमाउंट भर के दिखाता हूँ और यहाँ पर हम रेंडमली अमाउंट भरेंगे, ठीक है। और बहुत ही आसानी से मैं इन सारे सेल के अंदर एकदम अमाउंट जो है भर के दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, पहले आपको क्या करना है, एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पर भी आपको अमाउंट भरना है। इसके बाद यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल टू रैंड बिटवीन, RAND बिटवीन, ये आ गया। यहाँ टैब दबा दूंगा तो पूरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट हो गया है। इसके बाद कह रहा है बॉटम, यानी कि बॉटम वैल्यू आपको क्या देनी है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ जो मेरे सेल्स अमाउंट है ना कंपनियों के, वो 500 रुपये से लेकर और 2000 तक की सेल्स का अमाउंट दिखाई जाए यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं बॉटम में डाल दूंगा 500 कॉमा और टॉप में डाल दूंगा मैं मैक्सिमम 2000 रुपये, जो है इससे ज़्यादा की सेल ना हो, 500 रुपये से कम की सेल ना हो, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। अभी आपको एंटर नहीं दबाना, आपको कंट्रोल का बटन दबाना है और उसके बाद एंटर दबाना है। कंट्रोल एंटर करेंगे तो यहाँ पर पूरे सब जगह पर देखिए अमाउंट ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। कंट्रोल एंटर दबाते हैं ना तो जो जितना भी सिलेक्टेड एरिया है उसके अंदर वो कमांड, वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ, मैंने यहाँ पर सारे अमाउंट डाल लिए हैं। अब ये अमाउंट बार बार चेंज ना हो तो मैं क्या करूँगा, इसको ये देखिए रैंडम बिटवीन जो फॉर्मूला है उसमें अगर हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारे अमाउंट चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ, 2 डालता हूँ, 3 डालता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पर लिखूँगा। इनफैक्ट मैं इसको ना डबल क्लिक करूँगा ना तब भी ये चेंज हो जाएगा। ये देखो डबल क्लिक तब भी चेंज हो गया। तो ये इफेक्टिव होता है हर चीज़ से, हर एक्टिविटी से शीट के अंदर। तो अब इसको ये हम चेंज ना हो हमारा अमाउंट, इसको हम कॉपी करेंगे सेलेक्ट करके, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और वैल्यू और ओके। अब ये जो हमारा अमाउंट है ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है, ये देखिए, तो ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सिखाया कि रैंडम बिटवीन फॉर्मूले से हम कितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम में, सेल्स में अमाउंट डाल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ऑफसेट फॉर्मूले की। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू ऑफसेट, OFFSET ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद पूछ रहा है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला सेल उसको यहाँ पर हमें बताना होता है। तो पहला सेल है हमारा ये, ठीक है, इस पूरे डेटा का पहला सेल ये है। अब यहीं से इसको जो है फॉर्मूले में इसको आसानी होती है समझने में, ये ऑफसेट फॉर्मूला है ना, यहीं से इसको बेस मान के पूरे डेटा को समझता है। चलिए कॉमा लगाएंगे। उसके बाद पूछता है ये रो, कि हमें इस सेल से कौन सा रो नंबर की जो है वैल्यू उठानी है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, मारुति वाली है, तो ये रो नंबर 10 कहलाएगी। देखिए वीलुकअप के अंदर 1 से स्टार्ट होता है वैल्यू जो है ना, 1 2 3 4 कॉलम नंबर, जैसे कि ये है 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 0 1 2 3। इसी तरह से रो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर ये 10 नंबर माना जाएगा। अगर यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं होते तब भी ये 10 ही माना जाता है। 0 से स्टार्ट हो गई, आप ध्यान रखिएगा। रो है हमारी कौन सी, 10 उठानी है, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है कॉलम, कौन सा कॉलम उठाना है। यहाँ से ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, 10 तक पहुँच जाएगा। उसके बाद अगर मुझे उठाना है अक्टूबर का डेटा तो यूँ ऐसे जाएगा ये, इस तरह से। तो अक्टूबर कहाँ पर है, ये है 1462। तो 1462 उठाने के लिए अब हमें इसको बताना है कौन सी जो है कॉलम है। तो कॉलम के लिए गिनेंगे हम, स्टार्टिंग से 0 से करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अक्टूबर के लिए 11 उठाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 11 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए इसने 1462 जो वैल्यू है रो नंबर 10 की और कॉलम नंबर 11 की उठाकर यहाँ पर रख दी है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको ये सिंपल ऑफसेट फॉर्मूला बता दिया है।
इसका जो बेसिक्स है वो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो काम हमने किया है, ये जो अमाउंट निकाला है, ये हम VLOOKUP से भी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ऑफसेट से भी निकाल सकते हैं। ऑफसेट के अंदर एक एडवांस चीज़ ये है कि हम अपने मंथ का टोटल भी कर सकते हैं, यानी कि हम कुछ सेल का टोटल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लास्ट के 3 मंथ ले लेते हैं, या 4 या 5, जितने भी आप मंथ चाहते हैं उनका टोटल वो यहाँ पर ऑफसेट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू ऑफसेट OFFSET ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद रेफरेंस, यानी कि हमारा जो डेटा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद है रो, कौन सी रो का आपको टोटल करना है, मुझे करना है फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इस सेकंड वाले का ले लेते हैं, राइट। तो रो नंबर 2 कहलाएगी, 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2, इसके बाद कॉमा। इसके बाद कह रहा है आपको कौन से कॉलम का टोटल चाहिए, तो यहाँ पर मुझे मल्टीपल जो कॉलम है, मल्टीपल सेल है, उनका टोटल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। काउंट से क्या होगा, यहाँ पर ये सेल गिनेगा, मान लीजिए 12 सेल हैं, 12 सेल में मुझे 3 का चाहिए, तो हम यहाँ पर 3 दे देंगे बाद में, ठीक है। लेकिन पहले हमें इसको टोटल बताना पड़ेगा किन किन को काउंट करना है। तो यहाँ पर हम देंगे काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट, कहाँ से काउंट करना है, यहाँ से लेके नेम से लेकर सब देना पड़ेगा हमें यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा। अब यहाँ पर पूछ रहा है हाइट और विड्थ। देखिए हाइट और विड्थ ऑफसेट फॉर्मूले के अंदर होती है, जो कि इसमें भी थी, लेकिन इसमें मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हाइट में हम देंगे 1। अब 1 का मतलब ये है कि आपको कितने जो रो हैं, ये जो रो है ना लंबी लंबी, कितने का टोटल चाहिए। मुझे हाइट के हिसाब से तो 1 का ही चाहिए, लेकिन विड्थ के हिसाब से मुझे चाहिए 3 का। तो यहाँ पर हम देंगे 1। अब कॉमा लगाएंगे। विड्थ हमें चाहिए लास्ट के 3 जो है मंथ है उनका टोटल मिल जाए, तो -3 लिखेंगे यहाँ पर हम। तो ये क्या करेगा, लास्ट के 3 करेगा, 1 2 3 इनका टोटल देगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। अभी लेकिन यहाँ पर टोटल नहीं आएगा, एंटर कर देंगे। अभी टोटल नहीं आएगा। टोटल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसने 3 जो है इन तीनों की वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन हमने इसको सम का फॉर्मूला तो दिया ही नहीं। शुरू में हम सम देंगे SUM ब्रैकेट स्टार्ट और लास्ट में जाकर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब इसने क्या किया, इन तीनों का हमने इस सेकंड वाले का दिया था ना, इस कंपनी का टोटल चाहिए मुझे 3 का, 1 2 3, तो 3 मंथ का टोटल है 3741, 374 यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से हम जो है ऑफसेट फॉर्मूले की हेल्प से 3 मंथ का टोटल आसानी से निकाल सकते हैं। और मैं चाहता हूँ लास्ट के 5 महीनों का चाहिए, 5 लिखेंगे माइनस करके और एंटर कर देंगे, तो 5 महीनों का आ जाएगा, 1 2 3 4 5। तो देखिए 5942 अब हमारे फॉर्मूले में एक छोटी सी कमी है। कमी क्या है, समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं फॉर्मूला बदलता हूँ थोड़ा, इसको मैं कर देता हूँ, मुझे पहली कंपनी का चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 और मुझे चाहिए लास्ट के 2 महीने का, तो एंटर। तो देखते हैं सही आ रहा है ना, 2854, ठीक है। तो लास्ट के 2 मंथ का टोटल आ गया। अब लास्ट के 2 मंथ का मतलब ये है कि जितना भी हम डेटा डालें, चाहे जनवरी से जून तक का डालें, तो यहाँ के 2 मंथ का दिखाए। अगर ये डिलीट है, ये है ही नहीं ये वैल्यू, तो केवल इनका दिखाएगा। वैल्यू थोड़ी आगे बढ़ेगी तो उनका दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अब ये 2 डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट, तो अब तो ये दिखाई नहीं रहा, इसको ये इन दोनों का दिखाना चाहिए था। फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो फिर क्या करना चाहिए, इन दोनों का दिखाना चाहिए, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूले में जो दिया है ना, वो दिया है ये ऊपर वाला एरिया, ये इसमें ढूंढ रहा है, और इसके अंदर यहाँ तक तो लास्ट तक वैल्यू भरी हुई है, तो इसको पता ही नहीं कि यहाँ तक ये नीचे का अमाउंट खाली हो चुके हैं। तो हम इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं, इसको पहले वाले पर कर देते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है, ऊपर ही रहने देता हूँ, एस्केप करता हूँ, मैं इसको भी डिलीट कर दूँ, हेडिंग को भी डिलीट कर दूँ साथ में, तब ये देगा। देखो इन दोनों का टोटल करूँगा, यह आ गया 3368 3368, यानी कि ऊपर के भी हेडिंग मुझे डिलीट करने पड़ेंगे। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, इसको Ctrl Z करते हैं और मैं हेडिंग की बजाय मैं इसको देता हूं नीचे वाला, ये वाली रो दे देता हूं। इसकी बेस पर ये सर्च करेगा कि भाई कहाँ तक भरा हुआ है या कहाँ तक खाली है, ठीक है। एंटर कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर इसमें वैल्यू डाल लेता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 2 Ctrl V कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब क्या करेगा, इन दोनों का टोटल दिखाएगा, देखिए बिल्कुल सही दिखा रहा है। अब ये इसकी बेस पर सर्च कर रहा है कि भाई लास्ट के 2 सेल ये वाले खाली हैं, तो मुझे इनका टोटल करना चाहिए। और अगर मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ तो इन दोनों का टोटल यहाँ पर ये दिखाएगा, देखिए 1282 आ गया। अब हम एंट्री करते रहेंगे तो ये नेक्स्ट बाय नेक्स्ट 2 मंथ का जो है डेटा हमें दिखाता रहेगा उसका टोटल। और हमें अगर ज़्यादा चाहिए, 5 मंथ का चाहिए या 10 मंथ का चाहिए या 3 मंथ का, जो भी है वो हमें यहाँ पर डाल देना है।
अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको हेडिंग दे देता हूँ, ये तो हमारा लास्ट 2 मंथ ले लेते हैं, 2 मंथ का डेटा, और यहाँ पर जो है हमारा ये मैनुअल था। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो ये इसको हमें बताना पड़ रहा है कि भाई कॉलम वाला नंबर 1 पे जाए और इस कंपनी का डेटा उठाए। अब हम चाहते हैं कि जो भी हम कंपनी का नाम यहाँ पर डालें, ठीक है, और उसका मंथ का नाम यहाँ पर डालें, ऑटोमेटिकली उसी मंथ का डेटा वो उठा ले। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम, चलिए यहाँ पर तो मैं ले लेता हूँ नेम और यहाँ पर ले लेता हूँ मंथ, राइट। तो इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। तो नेम के लिए यहाँ पर मैं ये सारे नेम या तो मैं मैन्युअली डालूंगा या फिर मैं डेटा वैलिडेशन लगा लेता हूँ। तो डेटा वैलिडेशन के लिए डेटा में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन ये रहा, इसमें जाएंगे हम लिस्ट के अंदर, और यहाँ पर मैं सोर्स दे देता हूँ, कंपनी के जो नेम है वो ये हैं। ओके, चलिए ओके कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारी कंपनी के नेम आ गए, राइट, बिल्कुल सही है, डबल क्लिक। इसके बाद हम ले लेते हैं मंथ, तो मंथ के लिए भी हम डेटा वैलिडेशन लगा लेते हैं, डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन, और इसमें जाते हैं लिस्ट में और यहाँ पर क्लिक, और ये मंथ के नेम है वो हमने ले लिए हैं और ओके, और इसमें से कोई सा भी मंथ ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चाहिए आउटपुट, यानी कि सेल्स अमाउंट ले लेते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कैसे आएगा, अब ऑफसेट फॉर्मूले से हम लगाते हैं। तो चलिए इक्वल टू ऑफसेट, ब्रैकेट स्टार्ट, रेफरेंस नंबर हमारा है ये, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद है रो नंबर। तो रो नंबर हम क्या करेंगे, मैनुअली भी मैं डाल देता हूँ, 1 डाल देता हूँ, और कॉलम नंबर भी कॉमा 1 डाल देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसने क्या किया, देखिए ये 0 है, 1, और इधर को एक 1 चला तो ये आ गया। अभी तो मतलब कंपनी का नेम दिखा रहा है, मैं यहाँ पर 2 डाल देता हूँ, 2 कर दिया, ओके। तो अब इसने क्या किया, ये वाला अमाउंट उठा लिया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऑटोमेटिक पे लाता हूँ। तो अब यहाँ पर हमें मैच फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा बॉर्डर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं मैच करूँगा कि ये वाला नाम इसके अंदर लिस्ट में ढूंढे और यहाँ पर मुझे बता दे कौन से ये नंबर पे है। ठीक है, इसी तरह से कौन ये मंथ जो है कौन से नंबर पे है वो यहाँ पर मुझे दिखा दे, और फिर हम इसको इससे लिंक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इक्वल टू मैच, MATCH, ब्रैकेट स्टार्ट, और अब ये कह रहा है लुकअप वैल्यू, क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है ये, कॉमा लगाएंगे, कहाँ ढूंढना है, मुझे ढूंढना है यहाँ पर। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद पूछ रहा है मैच टाइप लेस देन एग्जैक्ट मैच, तो एग्जैक्ट मैच आना चाहिए, तो हम 0 लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब इसने बता दिया है कि ये जो नाम है ये पोजीशन नंबर 3 पे है। देख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, इसके बाद है मार्च में भी हम देख लेते हैं। चलिए इक्वल टू मैच, MATCH, ब्रैकेट स्टार्ट, और लुकअप वैल्यू ये ढूंढनी है, कॉमा लगाएंगे, लुकअप एरे कहाँ ढूंढनी है, मुझे ढूंढनी है यहाँ पर, फिर कॉमा लगाएंगे, मैच टाइप एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब यहाँ पर दे दिया है इसने 3, यानी कि मार्च जो है वो 3री पोजीशन पे है। अब मैं कर देता हूँ जून, तो देखिए 6ठी पोजीशन पे यहाँ पर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑफसेट फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और इस पर क्लिक, फिर इस वाले को डिलीट करते हैं और इस पर क्लिक और एंटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। चलिए मैं चेक करके दिखाता हूँ। अभी हमारा रिजल्ट जो है गलत आने वाला है, उसका रीज़न भी मैं आपको अभी बताऊँगा। विशाल हमने ले लिया है पहले वाला, और इसका हम जनवरी का डेटा ले लेते हैं। तो जनवरी का डेटा है ये। तो देखिए यहाँ पर इसने वही काम कर दिया जो अभी मैंने आपको दिखाया था, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पर हमारा डेटा। यहाँ पर जो ऑफसेट फॉर्मूला है वो 0 से वैल्यू स्टार्ट करता है, लेकिन हमारे मैच फंक्शन के अंदर 0 नहीं आता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम विशाल में चेक करते हैं, फिर जनवरी में चेक करते हैं। देखिए विशाल जो है नंबर 1 की पोजीशन पे आ रहा है। देखिए ये है, बिल्कुल सही जा रहा है। देखिए 0 और 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, लेकिन जो जनवरी है वो हमारे 1 पर नहीं आ रही है। देखिए जनवरी कहाँ पर है, 0 1 2, यानी कि एक नंबर आगे, तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे, +1। यहाँ पर क्या है कि कंफ्यूजन ये है कि 0 और 1, ऑफसेट जो है 0 से स्टार्ट होता है, मैच फॉर्मूला जो है 1 से स्टार्ट होता है। तो इसमें ये हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। आप ऐसे काउंट कर लेना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 जो भी है, इसी तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4, ऐसे ऊपर से नीचे तक। तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे और जो भी आपका कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो बस यहाँ पर इसने बिल्कुल सही रिजल्ट उठा दिया है। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉटन गैलरी। तो कॉटन गैलरी यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए कॉटन गैलरी ये रही, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसकी अप्रैल की सेल आ जाए। तो चलिए देखते हैं, अप्रैल
तो 1836 आनी चाहिए, 1836, बिल्कुल हमारा सही रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। तो बेसिकली वी लुकअप से हम इससे बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बात आती है कि भाई हमें सेल का टोटल चाहिए, 2-3 सेल का, लास्ट वाले का या शुरू वाले का, तो उसमें क्या होता है, ऑफसेट फॉर्मूले का यूज हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑफसेट फॉर्मूले के बारे में। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा फॉर्मूला है। और चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर।